शहर का सबसे पुराना सरकारी हॉस्पिटल दूर से ही अजीब लगता था। धूल जमी खिड़कियां, जंग लगे बोर्ड और भीतर से आती दवाइयों और नम सीलन की गंध। रात होते ही ये जगह एक अलग ही दुनिया बन जाती थी। लंबे खाली कॉरिडोर, ट्यूबलाइट्स जो बार बार झिलमिलाती थी, कहीं दूर किसी मशीन की धीमी बीप और नर्स स्टेशन के पास रखी पुरानी घड़ी की टक 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 टक। इसी हॉस्पिटल में था वार्ड नंबर 13। स्टाफ कहता था, रात में वार्ड 13 मत जाना। डॉक्टर आर्यन का प्रवेश। डॉक्टर आर्यन शहर का नया तेज प्रैक्टिकल डॉक्टर, पैरानॉर्मल चीजों को सीधा मजाक समझने वाला। एक रात 12:40 नर्स शीला घबराकर कमरे में आई। सर, एक अजीब मरीज आया है, शायद आपको खुद देखना पड़ेगा। मरीज नरेश कुमार। इमरजेंसी में एक बुजुर्ग आदमी स्ट्रेचर पर पड़ा था। चेहरा फीका, होठ नीले, सांसें धीमी मगर जिंदा। फाइल पर लिखा नाम नरेश कुमार। आर्यन ने हंसकर कहा, हम नाम होगा। लेकिन नर्स शीला की आवाज कांप गई। नहीं सर, 5 साल पहले इसी हॉस्पिटल में इसी नाम के मरीज की मौत हुई थी, वार्ड नंबर 13 में, और उसकी बॉडी मैंने ही मॉर्ग भेजी थी। कमरे की हवा अचानक ठंडी लगने। वार्ड 13 की ठंड मरीज को वार्ड 13 में शिफ्ट किया गया। अंदर तापमान अजीब तरह से ठंडा था। एसी बंद था, फिर भी कमरे में हल्की धुंध तैर रही थी। खिड़की पर उंगलियों की धुंधली लकीरें, जैसे किसी ने अंदर से छुआ हो। नर्स बोली, सर, ये निशान 2 घंटे पहले नहीं थे। पहली डरावनी हरकत 2:07 सुबह। बीप 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 बीप। हार्ट बीट अचानक तेज। मरीज का शरीर कांपने लगा, जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। आर्यन उसे संभालने गया। तभी मरीज ने बहुत धीरे आंखें खोली। आंखें पूरी तरह काली। डॉक्टर, तुम मुझे फिर यहां लाए हो? क्यों? आर्यन घबरा गया। आप क्या? मरीज की गर्दन अचानक अस्वाभाविक एंगल पर मुड़ गई। मैं 5 साल पहले यहीं मर चुका हूं। और अगली ही सेकंड मॉनिटर फ्लैट लाइन। मरीज मर चुका था। सीसीटीवी फुटेज। सुबह आर्यन ने सीसीटीवी देखा। 2:07 सुबह। मरीज बैठ जाता है, लेकिन बेड पर उसका शरीर अभी भी लेटा है। बैठा हुआ मरीज धीरे से कैमरे की तरफ मुड़ता है। काली आंखें और फिर होंठ हिलते हैं। डॉक्टर, अब तुम्हारी बारी है। वार्ड की अजीब हलचलें अगले 2 दिन। वार्ड 13 हमेशा अंधेरा रहता। बच्चे रात को रोते। वो अंकल फिर आए। बेड की चादर हर सुबह ऐसे दब जाती जैसे कोई रात भर लेटा हो। खिड़की पर हर रात वो ही उंगलियों के निशान। आखिरी रात 1:53। आर्यन आज फिर अकेला था। कमरा ठंडा, लाइटें झिलमिलाती हुई। अचानक बिस्तर की चादर अपने आप हिलने लगी, जैसे अदृश्य पंजे उसे दबा रहे हों। आर्यन ने धीरे से चादर उठाई। बेड खाली था, लेकिन ताजा दबाव के निशान मौजूद थे। और फिर उसके पीछे किसी ने ठंडी सांस फेंकी। डॉक्टर। आर्यन मुड़ा। वही मरीज, वही काली आंखें, गर्दन 60 डिग्री पर झुकी हुई। तुमने मुझे मरा हुआ माना, पर मौत वहां खत्म नहीं होती जहां तुम बताते हो। वो आगे बढ़ा। अब तुम्हें मेरी जगह लेटना होगा। आर्यन चीखता हुआ भागा। दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, लाइटें फटाफट चालू बंद, और दीवारें जैसे धड़क रही हों। अगली सुबह का आतंक। स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा। बेड पर आर्यन लेटा था, उसी तरह जैसे नरेश 5 साल पहले मिला था। मॉनिटर पर समय लिखा था 2:13 सुबह। सीसीटीवी के आखिरी फ्रेम में मरीज कैमरे में देखकर फुसफुसाता है, नेक्स्ट डॉक्टर सून। उस दिन से वार्ड 13 बंद कर दिया गया। लेकिन लोग कहते हैं, रात को कभी कभी अंदर से एक आवाज आती है, डॉक्टर, अब तुम्हारी बारी है।